नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए शानदार सी वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को अपना आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को ही पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल हम लोग के स्क्रीन पर दिख रहा है कि हमें ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका कि एक साइड हम लोग को नहीं पता है। हम लोग को हाइपोटेन्यूस पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर नहीं पता है। तो सबसे पहले हम लोग परपेंडिकुलर निकालते हैं। तो देखिए, परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम लोग पास क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है जिसका कहना है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। हम लोगों को पी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो एच दिया हुआ है 5 का स्क्वायर। पी हम लोगों को निकालना है और बी दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, है ना। इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं पी, नहीं इसको बोलते हैं एच और इसको बोलते हैं पी। तो हम लोग को पी फाइंड करना, तो पी हम लोग रहने दिए इसी प्रकार से। ये हो गया 25, ये इधर आ गया तो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो -16 हो गया और इधर हो गया पी स्क्वायर। तो यहां से हमको मिल गया √9 बराबर पी। ये स्क्वायर इधर आया तो रूट बन गया 16, 25 - 16 बराबर 9। तो यहां से 3 हमको मिलता है पी का वैल्यू। पी का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। अब हम लोग यहाँ पर पी के जगह पे 3 लिख सकते हैं। अब देखिए, हम लोगों को साइन सी और कॉस सी निकालना है। सी यानी कि क्या, आप एंगल सी को पकड़िएगा, इस एंगल को। अब इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए, हम लोगों को साइन सी क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को कल ही बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अगर आप लोग भूल जाते हैं कि साइन सी कॉस ए कॉस बी, तो क्या करना है, आपको लिखना है क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये हो गया अपना साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन। इसको साइन कर दीजिए, इसको कॉस कर दीजिए, इसको टेन कर दीजिए। तो हमको साइन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, साइन। तो साइन के यहाँ पे क्या है, पंडित P बाय एच। तो यहाँ पर हम लोग P बाय एच लिख देंगे। अब देखिए, P क्या हो गया 3 और H क्या हो गया 5। कॉस पूछ रहा है, तो कॉस होता है अपना B बाय एच। B क्या है यहाँ पर 4 और H तो है 5। तो यहां से हमको साइन सी भी मिल गया और कॉस सी का भी वैल्यू मिल गया। साइन सी क्या आया 3/5, कॉस सी आया 4/5। बिल्कुल आसान। क्या किया मैंने, हमको बेस और हाइपोटेन्यूस यानी कि आधार और कर्ण दिया हुआ था, हम लोग को लंब निकालना था। तो हमने लगाया क्या, पाइथागोरस थ्योरम लगाया। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिससे कि हमको क्या मिला, पी का वैल्यू मिला। और पी का वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया और पी से हम लोग यहाँ पर साइन सी और कॉस सी निकाल लिए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल के ऊपर। तो देखिए, अगला सवाल है ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें कि आपको परपेंडिकुलर 12 दिया हुआ है और बेस 5 दिया हुआ है। इसमें क्या करना है, इसमें आप लोगों को हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो देखिए, हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए हम लोग फिर से वही काम करेंगे। क्या, जब भी आपको 2 साइड दिया रहे और एक साइड कोई भी निकालना रहे, तो आप सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और आपको यहां से मिल जाएगा एक साइड एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। पी को पहले लिखिए, बी को पहले लिखिए, कोई दिक्कत उससे नहीं होता है। तो देखिए, हमको एच स्क्वायर फाइंड करना है, बी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर हो गया 144 और 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 144। अब देखिए, ये मुझे याद कैसे, क्योंकि मैंने कुछ को याद करके रखा है। जैसे 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। आप हर बार 12 गुना 12 लिखेंगे, फिर इसको निकालेंगे, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, तो यहाँ से आएगा 4 4 फिर 1। तो इतना नहीं करने से अच्छा आप लोग इसको याद कर लीजिए। आप क्या कीजिए कि 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर और क्यूब याद कर लीजिए, उससे क्या होगा, आपको बहुत फायदा होगा।
जैसे कि कोई संख्या अगर रूट के अंदर 169 है तो इसको क्या करेंगे आप, तोड़ने जाएंगे बार बार, चलो 169 है तो 169 को लिखते हैं, फिर तोड़ेंगे इसको ऐसे, 3 से भागा देंगे, 3 × 5 = 15, फिर बचेगा कितना 19। इस तरह से नहीं करना, आपको सीधा याद कर लेना कि इसको क्या होता है, ये रूट से बाहर आएगा तो 13 आएगा। तो स्क्वायर और रूट, स्क्वायर रूट आप लोगों को याद कर लेना चाहिए कि 1 से लेकर 25 तक का, जिससे कि बहुत फायदा होगा आप लोगों को, सवाल वगैरह बनाने में आसान होगा। जैसे कि मैंने अभी 22 का स्क्वायर 144 लिख दिया, यहाँ पर आ गया क्या, यहाँ आ गया अपना h², तो यहाँ से आ गया h बराबर रूट अंडर, इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 × 4 = 9, 4 × 2 = 6 और 1, देखिए तुरंत ही 169 आ गया। अब फिर इसको तोड़ना पड़ेगा आपको, तो अगर याद रहेगा तो आपको सीधा आप h बराबर 13 लिख देंगे। ये 13 कैसे आया, ये 13 देखिए ऐसे आता है, रूट अंडर 13 × 13, तो यहाँ से h बराबर, दो संख्या जब रूट के अंदर सेम होता है उसको बाहर निकालकर एक संख्या लिखते हैं, सिंगल संख्या, तो ये आ गया 13, h का वैल्यू क्या आया 13, तो यहाँ से आप h की जगह पे 13 लिख देंगे। अब देखिए हम लोग को बोल रहा है साइन सी कॉस सी और साइन ए और कॉस बी निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पर साइन सी निकालना है। साइन के लिए हम लोग क्या जानते हैं, p/h, p/h। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि साइन सी दिया हुआ है, एंगल क्या है सी है, आपको सी से देखना है, तो सी से जब आप देखते हैं यहाँ पे बैठ के सी पे, तो आपको दिखेगा ये परपेंडिकुलर है और ये बेस बन जाएगा, यानी कि ये आपका लंब बन जाएगा और ये आधार बन जाएगा। मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि आप जहां से देखते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका आधार और लंब क्या है। अगर आप यहां से देख रहे हैं तो ये आपका आधार है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस है। लेकिन अगर आप इसी ट्रायंगल को आप यहां से देख रहे हैं तो इसके आधार पे ये आपका अपना परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा और ये हाइपोटेनियस, मतलब कि आप जहां से देख रहे हैं उससे सटा हुआ आपका आधार रहेगा, और 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है, आधार और लंब बदलते रहता है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस बदलते रहता है। तो यहां से अपना 13 मिल गया, क्या हाइपोटेनियस मिल गया। तो देखिए अब इसको, ये तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया था आपको, आप एंगल सी से देख रहे हैं, ठीक है, तो एंगल सी के आधार पे तो एंगल सी से अगर आप देखते हैं तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर बन गया, और ये बेस बन गया। अब देखिए आपको h p/h लिखना है, तो p हो गया 5, तो 5/13। अगला आपको cos c निकालना है, फिर sin a निकालना है और फिर cos b निकालना है। cos c यानी कि फिर से एंगल तो वही रहेगा क्योंकि c पे देख रहे हैं बैठ के cos c से, तो cos का फॉर्मूला होता है b/h, cos का रिश्ता होता है b/h, फॉर्मूला नहीं होता है। तो b क्या हो गया अपना 12/13। अब देखिए यहां पर एंगल बदल गया, यहां पर c चल रहा था, यहां पर a आ गया, तो मतलब कि अब ये जो आप यहां पर देख रहे थे बैठ के c से, अब आप c से नहीं देखेंगे, अब आप a पे बैठ जाएंगे, आके बैठ गए a पे, आके यहाँ पर a लिखा हुआ है। अब इसके अनुसार जब आप a पे बैठते हैं तो इसके अनुसार क्या होगा, फिर से बदलेगा, ये आधार और परपेंडिकुलर, यानी कि आधार और लंब बदलता है, परपेंडिकुलर और बेस। अब देखिए यहां पर आ गया तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा और सटा हुआ भाग बेस बन जाएगा। तो हमारा साइन क्या होता है, फॉर्मूला p/h, तो p क्या है, p हो गया 12 और h हो गया अपना 13। cos का होता है b/h, b हो गया 5, h हो गया 13, तो 5/13।
हम लोगों को बस ध्यान क्या देना था कि यहाँ पर एंगल क्या बोल रहा है। सी बोल रहा है तो आप सी पे जाकर बैठ जाइए, अगर ए बोल रहा है तो आप ए पे बैठ जाइए, उसके हिसाब से ये चेंज होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कहता है कि साइन ए बराबर 3/5 है, तो आपको tan सी और cos सी प्लस tan सी निकालना है। तो हम लोग को इसमें दो चीज निकालना है, पहला निकालना है tan सी, पहला क्या निकालना है, tan सी निकालना है, और फिर cos सी प्लस tan सी निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे ना कि एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये तो 90 रहेगा, आपको साइन ए बराबर 3/5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/5। हम जानते हैं साइन क्या होता है, P/H का रिश्ता होता है। तो देखिए यहां से को दिख रहा है कि P बराबर 3 है और H बराबर 5 है, तो P बराबर 3 और H बराबर 5। ये मैंने कब लिखा, जब आप A से बैठ के देख रहे हैं, यानी कि ये आपका A बन जाएगा, ये B बन जाएगा और ये C बन जाएगा, ये हमने मान लिया ABC। तो ये आपका 3 और 5 है। अगर हम वही A को अगर यहाँ पर ले लेते हैं, ये जो ABC हमने माना है, अगर उसी को हम A यहाँ, B यहाँ और C यहाँ मान लेते, तो ये 3/5 चेंज होगा, क्या होता पता है, ये 5 तो 5 ही रहता, लेकिन ये 3 यहाँ से उठ के यहाँ आ जाता 3/5। क्योंकि जब आप A से देखेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बेस बन जाएगा, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर और ये बेस बन जाएगा। कंफ्यूज कर दे रहे हैं ना हम आपको। देखिए कंफ्यूज मत होइए, सवाल सीधा देखिए, साइन ए बराबर 3/5 दिया हुआ था, साइन ए बराबर 3/5। साइन किसका रिश्ता होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हमने P/H लिख दिया। एक ट्रायंगल बना लेते हैं, क्या बना रहे हैं यार, P हो गया अपना 3, H हो गया 5, ABC मान लिए। हमको बेस निकालना है, तो हम सीधा से करेंगे H² बराबर P² प्लस H² बराबर P² प्लस B²। H² मतलब कि 5 का स्क्वायर बराबर P² यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस B² हम लोगों को निकालना है। ये 3 को इधर भेज देंगे तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये आ जाएगा रूट अंडर B। तो यहाँ से आ गया 16, 16 यानी कि 4, तो हमारा जो B मिल जाएगा, B बराबर अपना 4 मिल जाएगा। ठीक, अब हम लोग B के जगह पे क्या कर सकते हैं कि 4 को लिख सकते हैं B के जगह, तो B के जगह हम लोग 4 लिख दिए। अब देखिए हम लोगों को निकालना है tan C, tan C निकालना है। C यानी कि कहाँ, हम लोग अब कहाँ बैठेंगे, C पे बैठ जाएंगे, C पे। जब C पे आप बैठेंगे तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा बेस। तो tan का रिश्ता क्या होता है, P/B। P क्या है 4, B क्या है 3, तो ये हो गया 4/3। cos C प्लस tan C निकालना है अगला। ये था पहला, ये था दूसरा जो कि निकालना है हम लोग को क्वेश्चन में, cos C प्लस tan C। देखिए cos का क्या रिश्ता होता है, cos होता है अपना, साइड में लिखा रहता तो थोड़ा सा आपको याद रहता ना। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि
बोले, सोना चांदी तोले। तो कॉस बोल रहा, कॉस यानी कि B अपॉन H, टेन बोल रहा है यानी कि P अपॉन B। एंगल क्या है C, यानी कि आप यहां से देख रहे हैं, तो B क्या बन रहा है, B बन रहा है 3, H बन रहा है 5, तो ये बन जाएगा 3 अपॉन में 5 प्लस P अपॉन B, P है अपना 4, B है अपना 3, 4 अपॉन में 3। अब बस ये दोनों को अब ऐड कर देना है, तो 5 तिहाई 15 और 3 तिहाई 9 प्लस 5 चौके 20 हो गया 29 अपॉन में 15। ठीक है, ये आपका आंसर। अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए cos A बराबर हम लोग को दिया हुआ 12/13। सीधा सी बात, जैसे cos A आप लोगों को दिखा, क्या करेंगे, फिगर बनाइए, फिगर बनाइए फटाक से एकदम। cos A दिया हुआ है, A दिया हुआ है, तो A हम लोग यहां मान लेंगे, B यहां और C यहां मान लिए। 12/13 हम लोग क्या जानते हैं, cos का रिश्ता क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। cos का रिश्ता होता है अपना B अपॉन H का, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि ये B अपॉन H दिया हुआ है, तो B का वैल्यू है 12 और H का वैल्यू है 13। हम लोग को क्या निकालना है, P निकालना है। तो सबसे सीधा से बात हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सबसे पहला h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहां से हम लोग को 13 का स्क्वायर बराबर मिल जाएगा p स्क्वायर प्लस b क्या है 12, 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर p स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। इसको भेज देंगे इधर, तो 169 माइनस 144 बराबर p स्क्वायर। स्क्वायर को यहां से हटाते हैं और इधर रूट लगा देते हैं, तो 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, रूट अंडर 25 बराबर p, यानी कि 5, 25 मतलब कि 5, तो p का वैल्यू यहां से हम लोगों को मिल गया क्या 5, p बराबर हम लोगों को 5 मिल गया। अब इसी p का वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, ये 5 मिल गया है। अब जो निकालने के लिए बोला जाए वो आसानी से हम लोगों को निकल जाएगा। ये साइन a प्लस टेन सी बोल रहा है, साइन a प्लस टेन सी बोल रहा है, तो देखिए साइन स्क्वायर a प्लस टेन स्क्वायर c। साइन का रिश्ता होता है p अपॉन h का, p अपॉन h का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है। टेन का रिश्ता होता है p अपॉन b का, p अपॉन b का स्क्वायर कर देंगे। लेकिन ध्यान क्या रखना है, साइन के साथ एंगल a है और टेन के साथ एंगल c है, तो जब आपका a बोले तो आपका ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है। लेकिन जब आपको c बोल दे तो c के अनुसार आपका ये चेंज होके ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा बेस और ये हाइपोटेनियस यही रहेगा। तो यानी कि जब आपको साइन a बोले तो a में क्या है p अपॉन h, p हो गया अपना 5 अपॉन में h हो गया 13, स्क्वायर कर दिए, प्लस p अपॉन b, यानी कि हम लोग 5 अपॉन 12 लिख देंगे, नहीं लिखेंगे। अगर हम लोग p अपॉन b की जगह 5 अपॉन 12 लिखते हैं तो ये अपना गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि एंगल यहाँ पर c है। जब आप c से देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा p और ये बन जाएगा b, यानी कि 12 अपॉन 5 होगा। ये 5 अपॉन 12 की जगह ये बन जाएगा आपका 12 अपॉन
12/5 का स्क्वायर। अब ये सही है तो देखिए 5 का स्क्वायर बन गया 25, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। तो यहां से हम लोगों को मिलेगा, इसको सॉल्व करके आंसर आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ हार्ड चीज नहीं है। देखिए 169 और 25 है तो क्या करेंगे, इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? सिंपली नहीं मिला तो गुना कर दीजिए। जैसे कि 169 गुना में 25। अगर यहाँ पर a होता और यहाँ पर b होता तो क्या करते, गुना करते हैं ना लास्ट में। फिर इसको इससे करते हैं, देखते कि a कट गया तो इसको इससे और इसको उससे भी गुना कर देंगे। तो यानी कि 25 गुना 25, 25 गुना 25 प्लस 144 गुना 169। इसको सॉल्व करेंगे ना आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वहां की आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि cos थीटा बराबर √3/2 दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखिए cos थीटा बराबर जो दिया हुआ है उसको पकड़ के हम लोग तीनों साइड फाइंड करते हैं, उसके बाद सवाल को आगे पढ़ेंगे। तो देखिए cos थीटा बराबर √3/2 है। cos किसका रिश्ता होता है, PBH नहीं सॉरी PBP, पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। तो देखिए cos है तो cos यानी कि B/H का रिश्ता, तो यहां से B/H लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक साइड हमको नहीं पता, क्या नहीं पता, P नहीं पता है, तो हम लोग P निकालते हैं। P निकालने के लिए हम लोग हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करेंगे। तो हमको H पता है 2 का स्क्वायर बराबर P हमको नहीं पता है प्लस B पता है √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसल आउट हो जाता है, सिर्फ 3 बचेगा। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये तो ये कट गया, ये 3 आ गया इधर बराबर P का स्क्वायर। तो यानी कि √1 बराबर P। तो P का वैल्यू क्या मिल गया, √1 मिल गया। P का वैल्यू आ गया √1, ठीक है। अब हम लोगों को P भी पता है, B भी पता है और H भी पता है। अब हमको कुछ भी बोला जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। तो cos का रिश्ता क्या होता है, B/H, B/H का स्क्वायर माइनस sec थीटा बोल रहा है। देखिए साइन cos tan और इसी का उल्टा होता है cosec sec और cot, cosec sec और cot। ये क्या है, sec है, sec यानी कि H/B। साइन पढ़ेंगे तो P/H, cosec पढ़ेंगे तो H/P, सीधा ऐसे पढ़ना है। cos पढ़ेंगे तो B/H, sec पढ़ेंगे तो H/B। तो यहाँ पर sec थीटा का स्क्वायर बोल रहा है तो H/B का स्क्वायर कर देंगे, H/B का स्क्वायर बटा में sec स्क्वायर थीटा, sec यानी कि sec स्क्वायर थीटा H/B का स्क्वायर, सॉरी cosec है, cosec स्क्वायर थीटा, cosec यानी कि H/P का स्क्वायर, H/P का स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर थीटा मतलब कि H/B का स्क्वायर। अब बस क्या करना है, जो हम लोग निकाले हैं PBH उसको यहाँ पर पुट करेंगे
और आंसर अपना मिल जाएगा। बस वही काम करना है, कुछ तो एक्स्ट्रा और करना नहीं है। देखिए b क्या है, b देखिए यहां पर हम लोग को b मिला है √3, b अपॉन h का स्क्वायर है ना, तो b अपॉन h है √3/2 का स्क्वायर माइनस h अपॉन b, h क्या है 2 √3, तो 2/√3 का स्क्वायर बटा में h अपॉन p, h है 2, p है √1, तो 2 अपॉन में √1 का स्क्वायर प्लस h अपॉन b, h है अपना 2 और b है √3, तो 2 अपॉन में √3 का स्क्वायर। अब बस इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। √3 का स्क्वायर होता है 3, 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, √3 का स्क्वायर होता है 3। टू का स्क्वायर 4, √1 का स्क्वायर 1, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है तो सिर्फ 3 बचता है। अब बस इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करने में क्या मिल रहा है हम लोगों को, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9 माइनस 4 चौके 16 अपॉन में 3 और 1, 3 एकम 3, 4 तिहाई 12 प्लस 4 एकम 4, तो ये 3 से कटेगा 12 4 बार में, तो देखिए इसको हम लोग कहाँ पे लिखे, दिख रहा है ना, हाँ देखिए अब हम लोग को यहां से मिल गया, इसको काटते नहीं है, ठीक है, इस तरह से ही रखते हैं। देखिए 9 माइनस 16 बराबर माइनस का 7 अपॉन में 12, ये होल डिवाइड बाय 12 4 16 अपॉन में 3। अब काटते हैं, 3 चौक 12, तो ये बचेगा अपना क्या -7 अपॉन में 4 गुना 16, यही बचेगा। ये डिवाइड करने आता है ना आप लोगों को, देखिए कैसे डिवाइड होता है, 7 बटा में 12, ये होल डिवाइड है, मतलब कि डिवाइड बाय 16 बटा में 3, इस प्रकार से ये हो रहा है। तो -7 बटा में 12 डिवाइड जब गुना में बनता है तो ये 3 ऊपर चला जाता है और 16 नीचे आता है, 3 से 12 कटा 4 बार में, तो ये मल्टीप्लाई हो गया 1 से, तो -7 और 16 गुना 4, तो इस प्रकार से मैंने उसको यहाँ पर लिखा है। अब इसको सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा इसको सॉल्व करने से, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। पहले हम लोगों को कॉस थीटा दिया हुआ था, तो हम लोगों ने उससे अपना एक और साइड जो बचा हुआ था उससे वो निकाल लिया, तो हमारा पी बी और एच तीनों मिल गया। अब हम लोगों ने बस इस क्वेश्चन को फाइंड करना था ना, तो इस क्वेश्चन पे सारा को पुट कर दिया और आंसर हम लोगों ने निकाल लिया। कुछ ज़्यादा खास काम इसमें किया नहीं, आसान सवाल है सारा। अब देखिए अगला सवाल है 3 sin a बराबर 1, तो हम लोग को sec a निकालना, बहुत ही आसान सवाल है। 3 sin a बराबर 1 है, ठीक है, 3 sin a बराबर 1 दिया हुआ है, तो यहां से हम लोग sin a बराबर 1/3 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं, ये 3 आगे डिवाइड में। अब देखिए क्या करना है कि हम लोग को sec a निकालना है, तो हम लोग को sin a दिया हुआ है, sin यानी कि p/h दिया हुआ है, तो यहां से हम लोग एक ट्रायंगल बनाए,
P दिया हुआ है 1, H दिया हुआ है 3, हम लोगों को B निकालना है। तो h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से हम लोग को h मतलब 3 का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया 9 माइनस 1 बराबर बी का स्क्वायर बराबर √8 बराबर बी। ठीक है, क्या किया मैंने, कुछ तो नहीं किया ना, बस पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, सॉल्व किया है। तो b का वैल्यू यहाँ से हमारा √8 आ गया। तो यहाँ पर लोग लिख सकते हैं b के जगह पे √8। b के जगह पे √8 लिख दिए। अब देखिए हम लोगों को p b h सब पता है, a b और c। हम लोग को sec a बोल रहा है। sec का फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, सोना चांदी तोल, और नीचे होता है कॉसेक sec और कॉट। हम लोगों को sec बोल रहा है, sec यानी कि h अपॉन b। तो sec a बराबर h अपॉन में b। तो h यहाँ पे है हम लोग का 3 और b दिया हुआ है √8। आंसर यही बस फाइंड करना था, जो कि हम लोगों ने निकाल लिया। देखिए नीचे में हम लोग रूट का संख्या को नहीं छोड़ते। आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि नीचे रूट संख्या को नहीं रखते। तो क्या करते हैं हम लोग, हर का परिमयकरण यानी कि रेशनलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रेशनलाइजेशन कर सकते हैं 3 अपॉन में √8 गुना √8 अपॉन में √8। तो यहाँ से अपना मिल जाएगा 3√8 अपॉन में √8 इंटू 8 बराबर 8। तो यहाँ से अपना यही हो जाएगा 3√8 अपॉन में 8। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब आते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के ऊपर, जिसको कि आप लोगों को याद करना है। जैसे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू, 90 डिग्री का वैल्यू, इस टाइप से ट्रिग्नोमेट्री इसमें एक टेबल है। क्लास 10th में 8.2 करके एक टेबल है, जिसको कि आप लोग को याद करना है। देखिए इसको स्टूडेंट लोग याद नहीं कर पाते हैं, याद करना उनको डिफिकल्ट लगता है। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को इसको याद करना आसान हो जाएगा। तो वो जो एंगल वो क्या है, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉसेक है, सेक है और कॉट है। यही 6 एंगल है ना। और यहाँ पे 0 डिग्री रहता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री भी होता है ना, एक 0, 30, 45, 60 और 90। तो इसी को आप लोगों को याद करना है। तो देखिए याद करने के लिए सबसे पहला बात, आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो याद होना चाहिए, उससे आप लोग सारा याद कर सकते हैं। बोलिएगा वो कैसे, देखिए आपको बस साइन का याद करना है। तो साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1। ये आप एक याद कर लेंगे, इसके मदद से आप सारा याद कर सकते हैं। देखिए पहला आप याद किए, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। तो आपको पहला याद हो गया। अब देखिए क्या कीजिए, कॉस का लिखना है तो आप इसको बस उल्टा कर दीजिए। ये 90 वाला इधर आ जाएगा, 60 वाला इधर आ जाएगा, बस सीधा उसको उल्टा कर दीजिए। तो ये आपका कॉस का मिल जाएगा। ये 1 को उठा के हम लोग यहाँ पर लिख दिए, ये √3/2 को यहाँ पे लिख दिया, ये 1/2 अपने जगह पे रहेगा, ये 1/2 यहाँ पे आ गया और ये 0 यहाँ पे आ गया। क्या किया, बस इसको घींच के उल्टा कर दिया तो कॉस का मिल गया। अब tan का याद करने के लिए आपको मैंने
एक फार्मूला दिया था कि साइन बाय कॉस होता है टेन, साइन बाय कॉस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टेन मिल जाएगा। साइन को कॉस से डिवाइड करने पर टेन मिलता है, मैंने फर्स्ट क्लास से बताया था आपको। तो देखिए साइन बाय कॉस 0 बाय 1 0, 1 बाय 2 √3 बाय 2, 2 से 2 कट गया तो यहाँ पर आ गया 1 अपॉन में √3, √2 से √2 कट गया तो 1, ये आ गया √3, 2 से 2 कट गया, √3 बाय 1 बराबर √3, और ये हो जाएगा आपका नॉट डिफाइन। किसी भी चीज को 0 से भागा देते हैं तो क्या बनता है, नॉट डिफाइन। इसको कुछ लोग इन्फिनिटी भी बोलते हैं। तो यहां से हम लोग एक को याद किया, 3 मिल गया। अब क्या करना है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो बस सबका उल्टा कर देंगे अब हम लोग। देखिए ये है 0, तो 0 का नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 1/0, तो इसको हम लोग 1/0 लिख देंगे। लेकिन 1/0 हम लोग जानते क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। जब भी आपको 1/0 दिखे तो नॉट डिफाइन, तो हम लोग यहाँ पर 1/0 का जगह क्या कर देंगे, इसको नॉट डिफाइन कर देंगे, नॉट डिफाइन। 1/2 का उल्टा 2/1, √2, 1/√2 का उल्टा √2/1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1 ही होता। अब आते हैं हम लोग सेक के ऊपर, तो कॉस का उल्टा कर देंगे, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 2/1, ये हो गया 2/1 यानी कि 2, ये हो गया 0 का उल्टा 1/0। और हम लोग जानते हैं कि 1/0 नाम का कोई चीज नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग इसको नॉट डिफाइन कर देंगे, 1/0 जगह पे नॉट डिफाइन। अब आते हैं हम लोग अपना कॉट थीटा के ऊपर। तो कॉट द 10 का उल्टा यानी कि 0 का उल्टा नॉट डिफाइन। आप याद कर लीजिए, 0 का उल्टा जब भी लिखना पड़े तो आप लोग सीधा नॉट डिफाइन लिख दीजिए उसको। √3/1 तो यानी कि √3, इसका उल्टा हो जाएगा अपना 1, √3 का उल्टा 1/√3, नॉट डिफाइन का उल्टा 1/0 नॉट डिफाइन होता है, तो इसका उल्टा करेंगे तो 0/1, तो 0/1 भी क्या होता है, देखिए 0 का उल्टा नॉट डिफाइन होता है ना, तो नॉट डिफाइन का उल्टा 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइन का उल्टा क्या हो जाएगा, 0। बस यही आपका टेबल है जिसको कि आप लोगों को याद करना है। तो ये टेबल आप लोग याद करके रखिएगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ क्वेश्चन करवाएंगे आपको इसी टेबल के हेल्प से। तो इस टेबल को आपको जरूर से जरूर याद कर लेना है। याद करने के लिए मैंने बताया कि सिर्फ आपको साइन को याद करना है और हो सके तो 10 को याद कर लीजिए, ये 2 को याद कर लीजिएगा, आप लोगों को बन जाएगा पूरा का पूरा टेबल ही। साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा अगर याद नहीं है तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके और कुछ क्वेश्चन को करवाऊंगा मैं। और बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।